गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हमारी प्री रीड सीरीज में जो फिगर ऑफ स्पीच है उसका सेकंड टॉपिक है मेटाफर। आज हम मेटाफर करने जा रहे हैं। सिमिली हमारा हो चुका है, तो मेटाफर क्या है इसका हम डिटेल से देखेंगे कि द टर्म मेटाफर ड्राइव फ्रॉम मेटाफोरा। कौन से शब्द से आया है? ये मेटाफोरा से आया है, जो क्या है? ग्रीक वर्ड है। मेटा का मीन होता है ओवर एंड फेरियन का मीन होता है कैरी। तो मेटाफर है ना, मेटाफोरा वर्ड से बना है, जो एक ग्रीक वर्ड है। हमें ये इसका बेसिक ध्यान रखना है। उसके बाद सेकंड जो इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट आप लाइन इसको बोल सकते हो, क्योंकि इसको डायरेक्ट एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन के रूप में इसको उठा के ऐसे कैसे पूछा जाता है कि एम्प्लाइड सिमिली क्या है। तो मेटाफर इज एन एम्प्लाइड सिमिली, कि मेटाफर के अंदर ही सिमिली क्या है? छुपी हुई है। और जो रेड एंड मार्टिन ने भी इसके बारे में बोला था कि जो मेटाफर है, अगर हम सिमिली में लाइक एज का यूज नहीं करेंगे तो वो मेटाफर ही होगा। ये स्टेटमेंट उनका था। तो क्या है? मेटाफर इज एन एम्प्लाइड सिमिली। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है, आप इसको हाईलाइट कर सकते हो। नेक्स्ट है कि मेटाफर है क्या? एक डायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन टू अनलाइक थिंग्स। इसमें डायरेक्ट कंपैरिजन हो रहा है जो टू अनलाइक थिंग्स में, विदाउट यूजिंग लाइक एंड एज। हमने ये देखा है कि इसमें क्या होगा? लाइक एंड एज का यूज बिल्कुल भी नहीं होगा। इसमें डायरेक्ट कंपैरिजन होगा किसी भी चीज का, तो ये होगा मेटाफर। और सिमिली में क्या होगा? हम लाइक एज, सो एज एंड एज एज का यूज करेंगे। ठीक है, तो मेटाफर टर्म मेटाफोरा ड्राइव फ्रॉम मेटाफोरा एक ग्रीक वर्ड है, मेटा ओवर है एंड कैरियर। तो यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल देख रहे हैं, जैसे द क्लासरूम वाज ए जू। क्लासरूम क्या है? जू। क्लासरूम को ही हमने जू बना दिया। टाइम इज थिफ। टाइम क्या है? थिफ है। टाइम इज मनी। टाइम मनी है। सी हैज ए हर्ट ऑफ स्टोन। तो इसमें क्या है कि इसको हम बेसिक समझ सकते हैं कि इसमें ना तो लाइक एज का यूज हुआ है। ठीक है, फर्स्ट चीज। दूसरा क्या है? इसमें जो ए इज बी, ये आप ध्यान रखना। जैसे जो ए है वही इसमें बी है। मीन्स कि जैसे द क्लासरूम है तो क्लासरूम ही जू है। ठीक है, क्योंकि बच्चे बहुत शोरगुल कर रहे हैं तो उसको एक जू का नाम दे दिया। तो क्या है? क्लासरूम ही जू है, मतलब ए इज बी। ठीक है, नेक्स्ट है कि इसके रूल क्या है? तो इसका डायरेक्ट है कि इसमें डायरेक्ट कंपैरिजन है, नो लाइक नो एज। फर्स्ट तो हमें ये इसमें डायरेक्ट कंपैरिजन होगा। ठीक है, ये इसका बेसिक रूल हमें ध्यान रखना है। जैसे सी एज ए हार्ट ऑफ स्टोन, तो उसको डायरेक्ट बता दिया कि हार्ट ऑफ स्टोन है, तो ये है मेटाफर। ठीक है, मेटाफोरा से ग्रीक वर्ड है मेटाफेरियन एंड मेटाफर इज एन एम्प्लाइड सिमिली है, डायरेक्ट कंपैरिजन है बिटवीन टू अनलाइक थिंग्स है, विदाउट यूजिंग लाइक एंड एज। ठीक है, क्यों? इसमें ए इज बी, क्लासरूम जू है, टाइम थिप है, टाइम मनी है एंड सी ए हार्ट ऑफ स्टोन है। तो क्या है? ए इज बी एंड सिमिली में क्या होता है? ए इज लाइक ए बी। ठीक है, अभी देखिए जैसे कि लाइफ इज वेरी डिफिकल्ट एंड फुल ऑफ अप्स एंड डाउन। ये क्या? एक सिंपल सेंटेंस है, कुछ नहीं है, नॉर्मल सिंपल सेंटेंस लिखा है कि लाइफ इज वेरी डिफिकल्ट एंड फुल ऑफ अप्स एंड डाउन। अब इसको मेटाफोरिकल लिखना है तो क्या लिखेंगे? लाइफ इज ए रोलर कोस्टर। तो क्या हो गया? लाइफ को क्या बता दिया? रोलर कोस्टर। इसमें ए ही बी है। ठीक है, सी वाज ए हर्ट ऑफ गोल्ड। ठीक है, तो इनमें क्या है? इन दोनों लाइन में क्या है? मेटाफर। क्यों? क्योंकि इसमें लाइक एज का यूज नहीं है, और जो सब्जेक्ट है वही, जो ऑब्जेक्ट है वही सब्जेक्ट है, मतलब जो ए है वही बी है। नेक्स्ट देखिए, सिमिली एंड मेटाफर में हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। एक ट्रिक ध्यान रखनी है, ये जो मेरी बेसिक ट्रिक है कि मेटाफर क्या? बोल्ड है, निडर है, वो किसी से नहीं डरता, जो है वही है। लेकिन सिमिली क्या? थोड़ी सी डरती है, तो वो क्या करती है? वो अपने साथ दो बॉडीगार्ड रखती है, लाइक एंड एज। लेकिन मेटाफर सीधा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने दो एग्जाम्पल लिखे, जैसे कि ही इज लाइक ए लॉयन इन द फाइट। तो वह क्या है कि फाइट में कैसी लग रही थी? लाइक ए लॉयन, लाइक ए लॉयन। लेकिन सेकंड एग्जाम्पल, इसमें लाइक है तो सिमिली, लेकिन सेकंड एग्जाम्पल देखिए कि ही इज ए लॉयन इन द फाइट, वो ही लॉयन है। ए इज बी, समझ आ गया? ए इज बी की ही इज ए लॉयन इन द फाइट, तो ये मेटाफर है। लेकिन ए इज लाइक ए बी देन सिमिली, जैसा है। ठीक है, यही हमें इस चीज में ध्यान रखना। तो ये है मेटाफर। मेटाफर और सिमिली आपको डिटेल से बता दी गई है। नेक्स्ट क्लास हम एलिट्रेशन एसोनियंस की बात होगी। इससे पहले मैं इन दोनों के कुछ एग्जांपल्स की क्लास लेके आऊंगी, डिटेल एग्जांपल की। आप इन दोनों के एग्जाम्पल सोल्व करना, फिर आपका इनमें से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। नेक्स्ट क्लास हम लाएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, समझ में आ रहा है, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। और आपको सारी यूट्यूब पे प्री रीड इंग्लिश की
30 क्वेश्चंस के सारा आपको मैटर यहीं पे मिलेगा। थैंक यू।